क्या ईरान और इजराइल के युद्ध से पेट्रोल पंप पर आग लगेगी? इंडियन ऑयल ने अपने तेल की कीमत सीधा 25 रुपए इंक्रीज कर दिया। फिलहाल अगर इस युद्ध में कमी नहीं आई तो गैस से लेकर के बिजली और तेल सब कुछ महंगा हो जाएगा। सो हेलो गाइस, आज हम फिर से लेके आ चुके न्यू वीडियो। तो फटाफट हमें वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। जहां पर पहले हमारा तेल मिलता था 87.66 रुपीज का, वहीं 25 रुपए इंक्रीज होने के बाद अब हमारा तेल मिलता है 109.65 रुपीज। फिर जब कोई भी कंपनी में माल बनेगा तो वो बहुत ही महंगा मिलेगा, और जो आपकी रसोई तक सामान जाएगा जैसे फल सब्जी, वो भी बहुत ही महंगे मात्रा में मिलेंगे। हमारी सरकार ये कोशिश कर रही है जो ये युद्ध हो रहा है ईरान और इजराइल का, इसका दबाव हमारी आम जनता पर ना पड़े। आज हमारा जो रुपए है उसमें कमी आई है और जो तेल की कीमत है वो बढ़ती जा रही है। भारत जो है 88% तेल जो है विदेशों से लेता है। इसका मतलब जो भी सरकार तेल लेगी उसको डॉलर में पे करना पड़ेगा। इसका सीधा असर देश की महंगाई पर पड़ेगा। जैसा कि अगर कच्चा तेल महंगा होगा तो बहुत सारी जरूरतों की चीजें भी महंगी होंगी, जैसे कि क्रीम, तेल, फेस वॉश, ये भी बहुत सारी वस्तुएं हैं जो कि महंगी हो जाएंगी। इस युद्ध के कारण हमारे रुपए की जो है कीमत वो गिरती जा रही है। अगर इसे युद्ध चलता रहा तो हमारे रुपए की कीमत गिरती रहेगी, तो क्या हमें मंदी का सामना करना पड़ेगा? जनरल नैनी के मौत के बाद डर इस बात का है ईरान अपने कमांडर के मरने के बाद उसका बदला लेने के लिए कहीं फिर से कुछ ना कर दे। ईरान और इजराइल की युद्ध सिर्फ मिसाइलों तक सीमित नहीं है, बल्कि उस समुद्र के रास्ते तक भी सीमित है जहां से दुनिया का 20% व्यापार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन से होता है, जो कि एक समुद्री रास्ता है। ईरान ने धमकी दी है अगर उस पर हमला होता है तो वह फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स को फिर से बंद कर देगा। भारत को इस बात का डर है कि अगर ये रास्ता बंद होता है तो भारत में तेल की पूर्ति कमी हो जाएगी। ईरान और इजराइल के बीच में बढ़ते तनाव से सिर्फ रोड पे चलने वाली गाड़ियों को असर नहीं हो रहा, बल्कि हमारे घरों में भी असर हो रहा है, जैसे कि पेट्रोल डीजल की भी कमी हो जाएगी। भारत अपनी जरूरत की गैस 60% LPG गैस और 50% नेचुरल गैस उन खाड़ी देशों से मंगवाता है जहां पर अभी युद्ध चल रहा है। पिछले कुछ दिनों में गैस सिलेंडर पे सिर्फ 60 रुपए इंक्रीज हुए हैं। सरकार रूस और अमेरिका जैसे देशों के साथ हाथ मिलाने की कोशिश कर रहा है जिससे कि गैस की पूर्ति की जा सके, पर गैस की मांग हमारे देश में इतनी ज्यादा है कि रातों रात पूरी नहीं की जा सकती। महंगाई के इस घरेलू संकट के साथ साथ सरहद सुरक्षा भी खतरे में है। हम इजराइल से बहुत पहले से ही हथियार खरीदते हुए आ रहे हैं, और यदि इजराइल खुद ही एक जंग में फंसा होगा तो फिर हमें हथियार कैसे देगा? इजराइल के साथ भी हमारे रणनीतिक संबंध है जो जाबहारपुर से एशिया तक पहुंचने का रास्ता देता है। यह स्थिति यह एहसास करवा रही है कि सुरक्षा के मामले में हमें खुद को आत्मनिर्भर बनना होगा। वैसे अभी हम हैं तो आत्मनिर्भर, पर हमें और भी शक्तिशाली बनना होगा। हमारे लोगों की जान भी असुरक्षित है, जो कि गल्फ कंट्री में 1 करोड़ लोग से भी अधिक फंसे हुए हैं। अब तक लगभग 2.6 लाख लोग वापस आ चुके हैं भारत में। अभी भी लाखों लोग खतरनाक इलाके में फंसे हुए हैं। दिल्ली में एक स्पेशल रूम तैयार किया गया है जो कि ईरान और इजराइल में जो हमारे भारतीय फंसे हुए हैं उनको वापस भारत में लाना, ताकि वो भारत में आकर सुरक्षित जिंदगी जी सके। इस युद्ध से निकलने का एक ही रास्ता है, वो है शांति। ईरान और इजराइल के युद्ध की शांति, और शांति की उम्मीद ना के बराबर है। युद्ध तो रुकेगा, पर कहां पर जाकर रुकेगा ये किसी को नहीं पता। भारत के लिए ये युद्ध भी अग्नि परीक्षा से कम नहीं, क्योंकि उसे अपने हित की रक्षा करनी है। ये जो युद्ध चल रहा है इससे ये प्रतीत होता है कि आगे चलकर बहुत सारा सामान जो है महंगा होने वाला है। ऐसा लग रहा है आगे आने वाले समय में बिजली, तेल और गैस सिलेंडर के भी दाम बढ़े। आपको क्या लगता है कहाँ जाएगा ये युद्ध? लास्ट में सवाल आपसे है कि भारत को किसका साथ देना चाहिए। इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं किसी नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।